अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 24। आज का विषय है मंगी के द्वारा संसार, लौकिक सुख, मन, बुद्धि और तृष्णा आदि के दोषों तथा उनसे होने वाले कष्टों का वर्णन और वशिष्ठ जी से उपदेश देने के लिए प्रार्थना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जब मैंने ऐसी बात कही तब मंगी मेरे चरणों में साष्टांग प्रणाम करके नेत्रों में आनंद के आंसू भरकर मार्ग में चलते हुए इस प्रकार बोले। मंगी ने कहा, भगवन, जैसे नेत्र बारंबार दसों दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हैं, उसी प्रकार मैंने भी संत महात्माओं की खोज के लिए अनेक बार दसों दिशाओं में भ्रमण किया, परंतु संशय का निवारण करने वाला कोई श्रेष्ठ महापुरुष मुझे नहीं मिला। आज आपको पाकर मैंने समस्त शरीरों के सारों के भी सार इस ब्रह्मांड शरीर का फल पा लिया है। भगवान, संसार रूपी दोष प्रदान करने वाली दशाओं को देखते देखते मैं उद्विग्न हो उठा हूँ। मुने, संसार में सभी सुख अंततो गत्वा अवश्य ही दुख रूप में परिणित हो जाते हैं, इसलिए वे अत्यंत दुख रूपी ही हैं। इन सांसारिक सुखों की अपेक्षा तो दुख ही श्रेष्ठ है। अंत में सुदृढ़ दुख की प्राप्ति कराने के कारण ये लौकिक सुख मुझे दुख में ही डाल रहे हैं। मानो मेरे लिए दुख ही सुख के रूप में प्राप्त हुआ हो। दांत, केश और आंतों के साथ मेरी अवस्था भी अब जरा से जर्जर हो गई है। मेरा मन पीपल के उखड़े हुए सूखे पत्ते आदि के संचय से गंदे गांव के मध्य भाग की भांति मलिन हो गया है, तथा मेरा जीव भी नाना प्रकार की भोग वासना रूप दुर्गंधों को अपने अंग में धारण करने वाले गृध्र तुल्य इंद्रियों के कारण निकृष्ट गांव की स्थिति के समान अत्यंत पापपूर्ण एवं दुखदायिनी हो गई है। मेरी बुद्धि कांटेदार वृक्ष पर फैलने वाली बेल के समान विकराल एवं कुटिल है। आयास से युक्त और अज्ञान अंधकार से आच्छादित जो विषयों की निरंतर चिंता है, उसमें रत रहकर मैंने अपनी सारी आयु व्यर्थ गंवा दी है। ब्रह्म साक्षात्कार रूपी प्रकाश मुझे इस जीवन में अभी तक नहीं मिला। स्वजनों में आसक्त हुआ यह जीवन जीर्ण हो चला, परंतु अब तक मैं संसार को पार न कर सका। जन्म मरण का भय देने वाली भोगों की अभिलाषा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कंटक युक्त और अपवित्र स्थान में स्थित बिलावे के वृक्ष की भांति मेरा मन भी क्रूरता से युक्त अपवित्र भोगों में रत है। ये सारे शरीर में फैलने या रेंगने वाले अर्जुनवात नामक रोग के समान चंचल है, तथा असत होने पर भी संकल्प द्वारा बड़े बड़े कर्मों का आरंभ करने वाला है। इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई तथा शरीर के मरने पर भी इसकी मृत्यु नहीं हुई। यह केवल दुख देने के लिए ही उछल कूद मचाता है। मैंने अवस्तु को ही वस्तु समझा और मन रूपी हाथी मतवाला हो गया है और इंद्रियां मुझे काटे डालती हैं। ना जाने मेरी क्या दशा होगी। मैंने ज्ञानी पुरुषों की सेवा करके वह शास्त्रीय दृष्टि नहीं प्राप्त की
जो संसार सागर से पार करने के लिए नौका के समान है। तात, इसलिए इस प्रकार सब ओर से अनर्थों की प्राप्ति होने के कारण मैं अत्यंत भयंकर मोह में डूब गया हूँ। इस मोह रूपी सागर से उद्धार पाने के लिए भविष्य में जो कल्याणकारी उपाय हो उसी को मैं पूछ रहा हूँ। अतः कृपा करके आप उसे बताइए। श्रेष्ठ महात्मा पुरुषों का संग प्राप्त होने पर मोह का नाश हो जाता है और समस्त आशाएं निर्मल हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे शरद काल आने पर कोहरे मिट जाते हैं और संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं। संतों की महिमा के विषय में जो ऐसी बात कही गई है वह आपके द्वारा मुझे भव रोग की शांति करने वाले बोध की प्राप्ति कराने के साथ ही सत्य एवं सफल हो। देखो, जब मनुष्य के जन्मांतरों के सुकृत जागृत होते हैं और उसके साथ साथ अंतःकरण में वैराग्य का भाव होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे मंगी के अंदर ये वैराग्य का भाव है। उसको अपने जीवन में किए गए पापों का स्मरण हो रहा है और समझ में आ रहा है कि मेरा मन विषय वासनाओं में फंसा हुआ था और मैंने महापुरुषों का संग करके भी उनसे ज्ञान जो उनसे मैंने सुना उसको जीवन में धारण नहीं किया, वो दृष्टि को प्राप्त नहीं किया। अब वशिष्ठ जी जैसे सद्गुरु मुझे मिले हैं और फिर मेरी वही दशा न हो जाए, इसलिए मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसी आर्त जब अंतःकरण की अवस्था होती है और महापुरुषों के प्रति जब ऐसी श्रद्धा होती है और सत्य को प्राप्त करने की सच्ची जिज्ञासा होती है, तभी जीव का वास्तव में उद्धार होता है। वरना मंद वैराग्य, कभी कभार कुछ सुन लिया, सुने हुए के अनुसार अपनी स्थिति बन सके इसका कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया तो जीवन निकल जाता है और अंत में फिर पछतावा होता है। अगर समय रहते पछतावा हो जाए तो भी भगवान की कृपा है, ताकि फिर कमर कस के सच्चे मन से सद्गुरु की शरण जाकर उनका ज्ञान पुनः श्रवण करते हुए उसको धारण करने का प्रयास किया जाए। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का 24वां सर्ग आज पूर्ण हो।